हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ऋचा भारद्वाज एग्जाम स्टडी। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। चलिए आज के आपकी न्यू जीके जीएस की क्लास को हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपका जो मोटिवेशन है उसको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आपका जो मोटिवेशन है वो क्या कह रहा है? मोटिवेशन है पढ़ाई करने में दिक्कतें आएँ तो समझ लो कि ये तैयारी आपको और अधिक मजबूत बना रही है। मोटिवेशन कह रहा है कि अगर आपको पढ़ाई करने में दिक्कतें आ रही हैं तो आपको समझ लेना चाहिए कि आपकी जो तैयारी है वो आपको और अधिक मजबूत बना रही है। इसी मोटिवेशन के साथ हम अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलेगा, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वह राज्य संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है? क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में से वह राज्य या संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है जिसमें कोई भी अभिज्ञात जनजातीय समुदाय नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा पूछा गया है। देखिए ऑप्शन दिए गए हैं, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, महाराष्ट्र है या फिर आपका कर्नाटका है। तो देखिएगा चारों में से जो आपका इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको ये क्वेश्चन हमने कल भी बताया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें थोड़ा अलग ढंग से पूछा गया था, इसमें अलग ढंग से पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो दूसरा सर्वाधिक आबादी वाला राज्य था वो कौन सा था? आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है जो 2011 में जनगणना हुई थी उसके अनुसार भारत का दूसरा कौन सा पूछा जा रहा है? दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य कौन सा था? तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पहला कौन सा था? तो पहला आपका था उत्तर प्रदेश, ठीक है। दूसरा आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन में दिया है महाराष्ट्र था, बिहार था, पश्चिम बंगाल था या फिर राजस्थान था। आपको यहाँ पर चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों में से सही आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश था, दूसरे नंबर पर जो था वो कौन था? महाराष्ट्र था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए जनगणना जो 2011 में हुई थी उसके अनुसार महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरी सबसे अधिक जनसंख्या है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र में 11,23,72,972 की जनसंख्या के साथ भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य बना है, ठीक है। और जनसंख्या आकार के हिसाब से ये जो है ना, उसके हिसाब से ये जो है ना 10,38,04,637 के साथ बिहार तीसरे स्थान पर रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर तीन क्वेश्चन मिल जाते हैं। पहला आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, दूसरा आपका महाराष्ट्र हो जाता है। अगर आपसे तीसरा स्थान पूछ लिया जाए तो यहाँ पर तीसरा भी हमने यहाँ पर इंडिकेट किया है, तो तीसरा क्या हो जाएगा? तीसरा आपका बिहार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश तथा महाराष्ट्र के बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा? देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर पूछ लिया गया जिसके बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है। तो ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बिहार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है हमारा, भारत के संघ राज्य क्षेत्रों में सर्वाधिक नगरीकृत है। क्या पूछा जा रहा है? सबसे ज़्यादा नगरीकृत पूछा जा रहा है। किस में पूछा जा रहा है? संघ राज्य क्षेत्रों में। कहाँ पर? भारत के, ठीक है। भारत के बारे में बात कर रहे हैं और संघ राज्य क्षेत्रों की जानकारी लेना है जिसमें कि नगरीकृत कितने हैं, ठीक है। मतलब नगरीकृत में सबसे ज़्यादा कौन है? तो देखिए चंडीगढ़ होगा, तमिलनाडु होगा, पुदुचेरी होगा, लक्षद्वीप होगा। तो देखिए जो नगरीय की बात यहाँ पर कर रहे हैं ना, तो उसके लिए आपको यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है वो भारत का संघ राज्यों में सबसे ज़्यादा नगरीकृत
है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तमिलनाडु लगातार सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है, जिसकी 48.4% जनसंख्या जो है वो शहरी क्षेत्रों में रह रही है। कितने प्रतिशत? 48.4%। ठीक है, उसके बाद देखिए तत्पश्चात केरल में जो है ना 47.7% रह रही है। उसके नीचे है महाराष्ट्र, जिसमें कि 45.2% का नंबर आता है। तमिलनाडु सबसे ज़्यादा शहरीकृत है। दूसरे नंबर पर कौन है? तो दूसरे नंबर पर आपका हो जाएगा केरल। तीसरा किसका स्थान है? तो तीसरा आपका हो जाएगा महाराष्ट्र। तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? क्वेश्चन पूछ रहा है भारत के जो राज्य यहाँ पर दिए जा रहे हैं उनमें से किस एक का, मतलब इन चारों में से एक का जो है जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा कम है, उसको हमें बताना है। देखिए ऑप्शन में हिमाचल प्रदेश, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश या फिर आपका सिक्किम हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जिसमें कि ना सबसे कम जनसंख्या घनत्व तो है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो कि 2000 के अनुसार निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या स्थिरता प्राप्त करने में हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है? यहाँ पर कह रहे हैं भारत की राष्ट्रीय जनसंख्या नीति जो कि 2000 के अनुसार है, निम्नलिखित में से किस एक वर्ष तक जनसंख्या को स्थिरता प्राप्त करने में हमारा दीर्घावधि लक्ष्य है, मतलब जनसंख्या को स्थिर करने में। तो देखिए 2025, 2035, 2045 या फिर 2055। तो बताइएगा इन चारों में से सही आंसर क्या हो जाएगा? तो वो लक्ष्य जो है आपका निर्धारित है 2045 तक। कब तक निर्धारित है? 2045 तक। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या कहता है, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम है? क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है जो भारत की जनगणना है जो कि 2011 में हुई है, उसके आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित में से किस एक की जनसंख्या न्यूनतम रही है? कौन सा पूछा जा रहा है? न्यूनतम वाला पूछा जा रहा है। देखिए चंडीगढ़ की रही है, मिजोरम की रही है, पुदुचेरी की रही है या फिर सिक्किम की रही है। तो देखिए इन चारों में से जो आपका बिल्कुल ठीक आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सिक्किम। सिक्किम की जो जनसंख्या है ना वो 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से एकदम न्यूनतम रही है। कैसी रही है? न्यूनतम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, नगरीकरण। नगरीकरण के कारण के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्या कह रहे हैं कि नगरीकरण के कारण के रूप में यहाँ पर आपको 3 कारण दिए हुए हैं। 3 में से बताना है कि इनके कारण के आधार पर कौन सा इसमें से सही है। देखिएगा ग्रामीणों से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन करवाना, या फिर नगरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या, या फिर आपका ग्रामीण क्षेत्रों में रहन सहन का उच्च स्तर। यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि सही है। देखिए पहला और दूसरा हो जाएगा, दूसरा और तीसरा हो जाएगा, या फिर पहला और तीसरा होगा, या फिर पहला दूसरा तीसरा, तीनों ही ठीक हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना नगरीकरण के बारे में, तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक होगा। क्योंकि देखिए पहला ठीक है, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों को उच्च दर से पलायन करना ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा आपका? दूसरा हो जाएगा नगरों में शैक्षणिक संस्थानों की बढ़ती संख्या। रहन सहन का उच्च स्तर ये मायने नहीं रखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या करता है, पढ़ते हैं। भारत में 2001 से 2011 में साक्षरता में वृद्धि दर है। यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में 2001 से 2011 तक साक्षरता में कितनी ज़्यादा वृद्धि दर हुई है वो यहाँ पर बतानी है। तो देखिए पहला ऑप्शन है 8.2 की हुई है, या फिर 12.6 की हुई है, या फिर 14.3 की हुई है, या फिर 15.5 की हुई है। कितने परसेंट की यहाँ पर वृद्धि हुई है उसकी बात यहाँ पर कर रहा है। तो देखिएगा ये जो वृद्धि हुई है वो 8.2% हुई है। कितनी हुई है? 8.2% जो कि साक्षरता की वृद्धि दर हुई है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश 10 लाख ही नगरों की संख्या है। क्वेश्चन पूछ रहा है जनसंख्या 2011 के अनुसार
उत्तर प्रदेश जो है वो 10 लाखी नगरों की संख्या है। 5, 7, 10, 11, मतलब कि उत्तर प्रदेश में 10 लाखी नगर कौन कौन से हैं, कितने हैं? 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं या फिर 11 हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी यानी कि 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। भारत की वर्तमान आबादी में 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है? क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत में जो वर्तमान आबादी में 60 वर्ष के लोग, 60 वर्ष के लोगों मतलब 60 वर्ष से अधिक आयु वाले व्यक्तियों की लगभग प्रतिशतता कितनी है। यहाँ पर प्रतिशत पूछा जा रहा है कि भारत में अभी वर्तमान में 60 वर्ष से अधिक आयु के कितने व्यक्ति मतलब कितने प्रतिशत व्यक्ति हैं। ऑप्शन में आपको दिया है 14 से 15% हैं, 11 से 12% हैं, या फिर 9 से 10% हैं, या फिर आपके 5 से 6% हैं। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 से 6% है। सॉरी कितने हैं? 5 से 6% ही हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिएगा 2022 में जो इसका अनुमान लगाया गया था 1 जुलाई तक जो 60 साल और उससे अधिक उम्र के लोग हैं वो 14.9 करोड़ लोग हैं, जो देश की आबादी का लगभग 10.5% है। मतलब कि 2022 में इसकी जो जनसंख्या की जो दर लगाई गई है वो आपकी यहाँ पर शो हो रही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। यहाँ पर आपको बताना है, पूछा जा रहा है जो विश्व बैंक की रिपोर्ट होती है ना उसके अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन जो हैं वो इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। यहाँ पर देखिएगा आपको 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, चारों ऑप्शन में 4 शहरों के नाम दिए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। जो पहला ऑप्शन है उसमें दिया है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या फिर उड़ीसा, जो कि गरीब राज्यों में आता है, या फिर आपके राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा हो जाएगा, या इसके बाद बिहार, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा है, या आपका लास्ट ऑप्शन बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और जम्मू कश्मीर है। देखिए 4 ऑप्शन दिए, चारों में लगभग सेम है, कुछ चेंज है तो आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न होगा, पर बहुत अच्छे से देखिएगा और अच्छे से याद रखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। देखिएगा बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पर एक ऑप्शन कौन सा अलग दिया है? बिहार दिया है। दूसरे ऑप्शन में देखिए बिहार नहीं है, तीसरे में है, चौथे में है। तो तीसरे चौथे में कौन सा ऑप्शन नहीं है? यहाँ पर मध्य प्रदेश नहीं है, इसमें उत्तर प्रदेश नहीं है। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 13वां राज्य कौन सा है? देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में होना चाहिए, ठीक है, जनसंख्या के अनुसार तो वो तीसरा होना चाहिए, लेकिन क्षेत्रफल के अनुसार वो 13वां होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? 13वां होना चाहिए। तो देखिएगा महाराष्ट्र होगा, मध्य प्रदेश होगा, कर्नाटक होगा या फिर आपका बिहार हो जाएगा। बताइएगा इन सब में से जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। जनसंख्या के अनुसार इसको ना तीसरा स्थान मिला है और क्षेत्रफल के अनुसार इसको 13वां राज्य है। कौन सा है? 13वां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर जनगणना 2011 के अनुसार हैं? यहाँ पर पूछा जा रहा है भारत में मिलियन प्लस आबादी वाले कितने शहर हैं जिनकी संख्या मिलियंस में है। जनगणना कब की गई थी? 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 29 हैं, 35 हैं, 39 हैं या फिर 53 हैं। तो देखिएगा जो मिलियन प्लस भारत में आबादी वाले क्षेत्र हैं वो आपके कितने हैं जनसंख्या में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 53 है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में यहाँ पर आपको 56 मिलियन दिख रहा है। ये थोड़ी सी जनसंख्या जो है ना ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइए। अगर 56 दिया होगा तो 53 नहीं होगा आपकी
मतलब पेपर में अगर 53 होगा तो 56 नहीं होगा, ठीक है। मिलियन में से अधिक शहर थे जिसमें कि दिल्ली, मुंबई और कोलकाता में आबादी जो है कितनी थी, 10 मिलियन से अधिक थी। ये 3 शहरों के नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं। दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया और कोलकाता हो गया। इनकी जो आबादी थी वो 10 मिलियन से भी अधिक थी। कितनी थी? 10 मिलियन से भी अधिक थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं। पूछा जा रहा है कि भारत में जो है ना अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश क्रमशः हैं, पूछा जा रहा है। ऑप्शन में आपको दिया है उत्तर प्रदेश एवं अरुणाचल प्रदेश है, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश है, उत्तर प्रदेश एवं सिक्किम है, या फिर पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम है। तो देखिएगा जो 15 नंबर के क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पूछा जा रहा है भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश बताने। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, बिहार एवं अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जनसंख्या वाले शहरी क्षेत्र को क्या कहते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारत की जनगणना के अनुसार 50,000 से 99,999 तक की जो जनसंख्या वाले शहर हैं उन क्षेत्रों को क्या कहते हैं। श्रेणी 4 शहर कहते हैं, या फिर श्रेणी 1 शहर कहते हैं, या फिर श्रेणी 3 शहर कहते हैं, या फिर श्रेणी 2 शहर कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उन शहरों को क्या कहते हैं, श्रेणी 2 शहर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में सबसे योजनाबद्ध वसा शहर कौन सा है। क्वेश्चन पूछ रहा है भारत में सबसे ज़्यादा योजनाबद्ध ढंग से जो बसा हुआ शहर है वो कौन सा है। तो देखिए ऑप्शन में दिया है कोयम्बटूर हो जाएगा, नई दिल्ली हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा, या फिर सेलेम हो जाएगा। चारों में से सही आंसर आपका कौन सा हो जाएगा आपको बताना है। तो देखिएगा भारत में जो सबसे योजनाबद्ध ढंग से बसा हुआ शहर है वो कौन सा है, चंडीगढ़ है। कौन सा हो जाएगा, चंडीगढ़ हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में जनसंख्या घनत्व बताना है कैसा रहता है। भारत में जनसंख्या घनत्व निरंतर बढ़ा है, या फिर लगभग स्थिर रहा है, या फिर कुछ कम हुआ है, या फिर पहले बढ़ा और फिर 1991 के पश्चात घटा है। यहाँ पर बात की जा रही है आपसे भारत में जनसंख्या घनत्व की जनसंख्या घनत्व में जो है ना क्या अंतर आया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कि ये जो जनसंख्या घनत्व है निरंतर बढ़ा हुआ है। जनसंख्या में जो है ना कोई कमी नहीं आई है, बल्कि निरंतर ये बढ़ती रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नगरीय जनसंख्या की सर्वाधिक दशकीय वृद्धि % में पाई गई है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि भारत में जो नगरीय जनसंख्या है उसकी सर्वाधिक दशकीय वृद्धि पाई गई है, कितनी, कब पाई गई। ठीक है, तो देखिए 1961 से 71 में, या फिर 1971 से 81 में, या फिर आपकी 1981 से 91 में, या उसके बाद 1991 से 2001 में। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं, आपको बतानी है 10 की वृद्धि। क्या बताना है, 10 की वृद्धि बतानी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि 1991 से 2001 में जो है ना 10 की वृद्धि सर्वाधिक पाई गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में नगरीकरण से क्या हुआ, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं, या फिर केवल जन्म दर घटी है, मृत्यु दर बढ़ी है, मृत्यु दर नहीं घटी है, या जन्म दर और मृत्यु दर दोनों बढ़ी हैं, या फिर जन्म दर और मृत्यु दर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है।
ये क्वेश्चन ना रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, तो इसको ना बहुत ध्यान से देखिएगा। भारत में जो नगरीकरण हुआ है उससे क्या हुआ है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी या फिर दोनों बढ़ी, या फिर केवल जन्म दर घटी है मृत्यु दर नहीं घटी, या फिर जन्म दर एवं मृत्यु दर पर कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नगरीकरण होने से जो है ना जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। क्या हुआ है, जन्म दर और मृत्यु दर दोनों घटी हैं। चलिए बच्चों, आपकी आज की क्लास के क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।